आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास कोई सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। कोर्ट ने मतलब कोर्ट ने बोला कि कोई सबूत आपके पास है नहीं और आप मैं आपके शो पे कभी 2000 किलोमीटर, कभी 4000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का चीन का भारत का बॉर्डर है। शो पे एक नहीं चार सबूत दे रहा हूं मैं, एक नहीं चार सबूत दे रहा हूं। ये देखिए, ये बड़े 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 अखबार हैं, वरिष्ठ उसमें नेता हैं, क्या आया है, ये कोर्ट में सबूत दीजिए आया है। उसके बाद में ये देखिए, हाँ ये कोर्ट में भी जाएगा ना। ये देखिए, ये पीएलए का सेटअप हो रहा है वहां पर, ये बड़े अखबार ने लिखा है, ये देखिए। हाँ, और ये अखबार क्या लिखता है कि मिलिट्री वेटरन्स जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आपको भी याद है, मिलिट्री वेटरन्स ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जो है वो समस्या उन्होंने दर्ज कराई थी, और ये बहुत बड़ा विषय बना था। 40 सेकंड जवाब, 30 सेकंड और राहुल गांधी जी ने 30 सेकंड मुझे लगातार 30 सेकंड रुकिए ना भाई, मुझे बोलने नहीं दे रहे, ऐसे थोड़ी बोले हैं दो बात होता है सब, आपने मुझे नहीं रोका। ओके, मैं 1 सेकंड 30 सेकंड बोलने फिर आप बोलिएगा। अरे पर मुझे भी 1 मिनट अनइंटरप्टेड देना, को फायदा होगा। अच्छा शहजाद को फायदा होगा। अरे आप अपनी पार्टी का फायदा करा दो ना। 30 सेकंड दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, दो बातें, इतना समय में तो बात हो जाती थी यार। अरे इतने में समय हो जाए। हाँ। अरे बोलिए। देखिए ऐसा है कि नवंबर 2021 में राहुल गांधी जी ने एक रिटन क्वेश्चन भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर दिया था, जिसका उत्तर नहीं आया। बाद में फिर चिट्ठी डालने पर उसका उत्तर मिला कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट में, इसीलिए इसको हमने स्टार क्वेश्चन के माध्यम से हमने पार्लियामेंट में नहीं लिया। उसके बाद में फरवरी 2025 में हो गया फिर श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर पत्र लिखा इसी विषय के ऊपर, चीन के ऊपर, तो उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में भी, तो राहुल गांधी आप कह रहे हैं आप अभी भी उस बात पे कायम हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते, आप अभी भी उस बात पे कायम है। ओके, अब मैंने सापरा जी आपकी पूरी बात सुनी, आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर इतना ही आपको सारे फैक्ट्स पता थे तो सिंघवी जी के बदले इनको भेज देते ना, आज टीवी डिबेट पे सिंघवी जी आ जाते। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो दिखाया, कहीं 1000 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 2000, कहीं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर, कहीं 4000 किलोमीटर। आंकड़ा कौन सा है? वो कोई आंकड़ा, एक आंकड़ा बता के जाइए। तीसरी बात, मैं बोला आंकड़ा छोड़ो, लद्दाख में इन्होंने बोला 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है चाइना। 10 गांव के नाम बता दो लद्दाख के जो हमारी टाइम पे गए। उसको इतना समय दिया, आपको ही दे रहा हूं, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी पॉलिटिकल इशू बनाने जा रही है? मैं उत्तर दे रहा हूं इसका। अभी 20 सेकंड। 4 अगस्त मतलब आज ट्रू इंडियन ऐसी भाषा नहीं बोलते। 4 जून 2025 फ्री स्पीच का मतलब आर्मी को डिफेम करना नहीं होता। 26 अप्रैल 2025 फ्रीडम फाइटर्स को ऐसे बदनाम नहीं किया जा सकता सावरकर के विषय में। 2023 में, बीच में मत बोलिए सर, 2023 में पब्लिक लाइफ में पर्सन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। 2023 जुलाई में नीड ऑफ द आर इसके आप स्टेटमेंट ठीक से दीजिए। ये कोर्ट कह रही है ऐसे व्यक्ति को जिसकी भारतीयता पर सवाल हुआ है, क्या उनको एलओपी रहना चाहिए? आज मैं मांग करता हूं कि ऐसा स्टेटमेंट आने के बाद राहुल गांधी एलओपी कैसे बने रह सकते हैं? देता हूं, एलओपी कैसे बने रह सकते हैं? ओके सुब्राष्ट्रा, मैं एक मिनट सुब्राष्ट्रा के बाद चाहता हूं। सुब्राष्ट्रा मेरे व्यूअर्स के लिए 20 सेकंड ठीक है, 20 सेकंड गिवन मिस्टर सापरा। पहले आंकड़ा बताइए, ऑडियो डाउन मिस्टर सापरा, 20 सेकंड्स गिवन, मेक योर पॉइंट। हां, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट तपिर गयो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा, तपिर गयो ने पार्लियामेंट में अंदर खड़े होकर के कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन की घुसपैठ हो चुकी है, वहां पर हेलीपैड बन रहे, वहां पर गांव बन रहे। ये तपिर गयो ने कहा। आप ही के दौरजी वांगचुक जो ले के अध्यक्ष है, उस ले के अध्यक्ष ने क्या बोला सुनिए। ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन ओके, आपने 20 सेकंड मांगे थे, आपको 40 सेकंड दिए। 10 सेकंड। तपेर गांव का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। नो इंकर्जन बाय चाइना इन अरुणाचल आफ्टर ड्यूरिंग पीएम मोदी से। सर ये गलत बात है कि वो बोलते हैं मेरी बात में बीच में डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज आप डिस्टर्बेंस कम कराइए। उन्होंने तपेर गांव का नाम लिया। तपेर गांव का पूरा स्टेटमेंट है कि मोदी के समय पर नहीं, ये सारा इंकर्जन कांग्रेस के जमाने में हुआ है। जो न्यूज रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं ना, नीचे की लाइन पढ़िए। मैं सुब्राष्ट्रा के बाद आ रहा हूं। सुब्राष्ट्रा ऑल ऑडियो डाउन, सुब्राष्ट्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके सुब्राष्ट्रा, मेरा सीधा सवाल है, फजीयत किसे कहते हैं? मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, फजीयत किसे कहते हैं? एक लाइन के अंदर अगर आप बता पाए तो फजीयत क्या होती है? फजीहत ये होती है आमिश जी कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा और उनका कथन क्या था, उनका कथानक क्या था, किस शिल्प में बोला,
इस सब पे चर्चा करने के लिए आज दिग्गज बैठे हुए हैं, यही फजीहत कहते हैं। जो राहुल गांधी ने कहा, स्पष्टतः कहा, उन शब्दों को के मायने क्या हैं ये बोलने, ये समझाने के लिए अगर हम बैठना पड़े अगर हम लोगों को या उनके पार्टी के प्रवक्ताओं को, इसका मतलब ये है कि वो बहुअर्थी संवाद करते हैं। और एक पॉलिटिशियन को संवाद तो ऐसा है, अरुण जेटली जीवित ही नहीं थे, लेकिन वो राहुल गांधी जी को धमका के चले गए 2020 के अंदर, जबकि अरुण जेटली जी का देहांत अगस्त में हो गया था। उनके सपुत्र रोहन जेटली कह रहे हैं मेरे पिताजी 2019 में स्वर्गवास हो गया था, 2020 में वो कैसे आ गए आपको धमकाने के लिए? जी जी, वो तो बात है ही आमिश जी, और मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगी कि किसी मृत व्यक्ति को लेकर के क्या बोलना चाहिए, मैं इस मोरालिटी पे नहीं जाऊंगी। मैं सिंपल सी एक बात कह रही हूं, अगर राहुल गांधी जी को तब डराया धमकाया गया तो वो चुप क्यों थे? उनको इनके जाने के बाद ही याद आया कि मुझे ये नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बनाना है इस विषय को। मतलब मुझे लगता है इससे हल्की लेवल की राजनीति नहीं हो सकती। राहुल गांधी का जो मत मैं इनका उत्तर दे दूं अभी? राहुल गांधी के आप दीजिएगा, पहले वो बोल तो ले पूरा। नहीं सर, सापरा जी, मैंने अभी बोला नहीं है, अभी मैंने शुरू किया है बोलना। मैं इतने देर से मैं सभी प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुन रही थी। अगर आप विश्लेषण करने मुझे बिठा रहे हैं तो करने दीजिए ना, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपने अपने इतने लंबे संभाषण में यही कहने का प्रयास किया कि भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा उसका अर्थ यह था, उसका अनर्थ निकाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको यह कहा, उनको यह कहा। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूं, आज तक राहुल गांधी जी ने भारत माता के लिए, या चलिए अगर वो भारत को माता नहीं मानते हैं, भारत जैसे देश के लिए अगर उन्होंने 4 अच्छी लाइनें कंटिन्यूअसली 4 लाइनें कही हो, बता दीजिए। ये भी रिसर्च होगी ना आपके पास। ओके, ठीक है। कहिए ना उन्होंने कहा हो कि भारत जैसे देश की असीम संभावनाएं हैं। ओके, विवेक कुछ कमेंट करना चाहते हैं। विवेक रिस्पॉन्स टू दो चीजें। विवेक, राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहते हैं भारत को, राहुल गांधी कहते हैं भारत की सेना पिट रही है। मतलब बताइए, डेड इकोनॉमी है भारत? डेड इकोनॉमी में बैठे हो आप? हाँ, भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। देखिए मेरी बात, यहाँ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाना जानते। कमाल की बात, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था भारत की। सुने, मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सुने मेरी बात। बोला राहुल गांधी ने इस बात को, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्राइक की घोषणा करी, सारा ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े हो गए मोदी साहब के साथ और कहा आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। ये विषय है, ये कहा। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सुने जरा, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हम ऑपोजिशन के नेता है। हमारा काम करेक्टिवनेस है, हमारा काम क्वेश्चन करना है, हमारा काम क्रिटिसिज्म है। हम यहां यस मैन नहीं है जो आकर के बोल के मोदी साहब की पॉलिसी में झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे। और हम करेक्टिवनेस करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सौराष्ट्र हैज टू अंडरस्टैंड कि किस रोल में वो आदमी है। उस आदमी का काम खड़े होकर सरकार की प्रशंसा करना उनका रोल है, लेकिन उनका रोल यह है कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, भारत के सैनिक पिट रहे हैं। सुब्राष्ट्र, नो वन एल्स, सुब्राष्ट्र, बिल्कुल एज अ ओके, लेट सुब्राष्ट्र रिस्पोंड। आपकी मैंने बात एज अ कम्युनिस्ट। विवेक जी, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप उसको रिस्पॉन्स तो सुन लीजिए। मैं फिर भी 1 मिनट के लिए विवेक श्रीवास्तव जी के साथ संवाद कर सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी वैचारिकी है। उस वैचारिकी से कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बात कर सकते हैं। राहुल गांधी से मैं किस विषय पे बात करूं, बताइए ना आमिश जी। एक वैचारिकी पे टिका हुआ देश के बारे में बात करिए। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा। ये बड़ा हल्का पद है। अगर राहुल जी का कोई भी अभिभाषण, संभाषण कहीं पर भी भारत में या भारत के बाहर, मुझे 4 लाइनें बताइए ना जो पॉजिटिव एक साथ भारत के बारे में कही हो। इसमें इतना बड़ा रिसर्च करने की क्या जरूरत है? रोज बोल रहे हैं ना। ना कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच रही हैं। देश के लिए वो आदमी लड़ रहा है। मैं इंस्पिरेशन एक लॉन्ग मार्च करके पूरे देश में चला, गांव गया, लोगों से वार्तालाप किया। आपको देख ही नहीं रहा उसकी देशभक्ति? आपको वो सच्चा भारतीय नहीं लग रहा है? सुब्राष्ट्र को एक प्रश्न दोहरा रही हूँ। शायद आपके व्यूअर्स, आमिश जी, शायद आपके व्यूअर्स टैग करके मुझे ट्विटर पे बता दें, एक्स पे बता दें, राहुल गांधी जी का कोई ऐसा संभाषण नहीं, बिल्कुल किसी भी विवेक ही बता देंगे। विवेक के पास है, कंचना यादव बता देंगी। कंचना यादव के पास 3-4 लिस्ट होंगी।